तो दोस्तों बिहार आईटीआई काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, भाई मेडिकल फिटनेस क्या है, या भाई ये क्या बोलते हैं कितना रुपये फ़ी लगता है एडमिशन में। आप सभी का बहुत सारा डाउट है कि इतना ना ज़्यादा आप सभी कमेंट कर रहे हो ना कि परेशान हो गए हैं वो सब कमेंट को रिप्लाई देते देते। और भाई मेरे पास एसएलसी नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है, उस टाइम समय आप दे दिए हैं सीएलसी, या एसएलसी नहीं है मेरे पास, 11th में एडमिशन लिए हैं तो एसएलसी दे दिए। उन सभी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो ये मल्टी ब्लॉग्स। तो दोस्तों पहला नंबर पे आता है बैंक ड्राफ्ट। व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरा सीट प्रोविजनल लेटर है, जो कि सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। और इसमें मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हो कि इसमें बैंक ड्राफ्ट जो है कहाँ का, जहाँ पे आपको जब सीट अलॉट करेगा ना तो वहाँ के जिस कॉलेज में अलॉट करेगा वहाँ के प्रिंसिपल के नाम पर बैंक ड्राफ्ट बनता है, जो कि बैंक के थ्रू बनता है। और ये इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक ड्राफ्ट ही दो, आप ऑफलाइन पैसा दे देना, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो जितना रुपये आपका बैंक ड्राफ्ट इसमें लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि 980 रुपये मेरा लिखा हुआ है, तो आपका जितना लिखा रहेगा उतना रुपये आपको वहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि बैंक ड्राफ्ट बनवाना इसेंशियल नहीं है, ठीक है। नहीं बनवाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आपका होगा, ठीक है। हमको पता था, जानते हो क्या हो रहा है यूट्यूब पर, आप हमको पता है ये चीज़, आप क्वेश्चन किसी और का वीडियो देखी के बोले होंगे, हमको पता है। यही ना होता है भाई, ये सब चीज़ आगे का प्रोसेस है, अभी काउंसलिंग हुआ नहीं और उतना आगे का प्रोसेस पहले ही सब बता दे रहा है, सब बच्चा में कन्फ्यूजन डाल रहा है सब, ताकि बच्चा मेरा वीडियो देखे। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं, हम यही ना हम आप सभी को कर रहे हैं कि गड्ढा में गिरने नहीं दे रहे हैं और आप लोग भटकते जा रहे हो। अब बताओ ये बैंक ड्राफ्ट वाला बात तो उस समय का है जब सीट अलॉट करेगा, ये चीज़ अभी लाने का क्या जरूरत था उन लोगों को। इस सब चीज़ों पे आप सभी ध्यान कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये सब बात का चीज़ हमें पता है कि इतना भटकाया जाएगा। सो डेट्स क्लियर हो गया होगा बैंक ड्राफ्ट को लेकर के। और भी डाउट था कि क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास एसएलसी सीएलसी जो है, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था या कॉलेज में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, तो उस समय मैंने दे दिया था, तो इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे पास तो अभी ना ही एसएलसी है ना ही सीएलसी है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सिंपल वे में मैं आपको बता दूँ, इसका सोल्यूशन ये है कि आप अप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, अप्लीकेशन फॉर्म खुद से लिख लीजिएगा, कहोगे तो मैं उसका PDF डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय आएगा उस समय। अभी हड़बड़ाओ मत भाई, प्लीज़ यार, मेरे साथ जुड़ के हो तो हड़बड़ाओ मत, बोल रहा हूँ ना, एक भी छूटने नहीं दूंगा आप सभी को कुछ भी। सो एप्लीकेशन फॉर्म डाल दोगे, आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एसएलसी को लेकर टेंशन मत लो भाई, ये हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सोचना नहीं, ना ही कैरेक्टर के लिए सोचना है। कैरेक्टर भी अगर बन जाता है तो बनवा लो, नहीं बनता है तो उसके लिए एप्लीकेशन डाल देना, लेकिन प्रयास करना कि भाई ऑनलाइन अप्लाई कर लो, ठीक है। कर लोगे ना तो उसका जो रिसीव भी रहेगा ना, वो रिसीव भी मिलेगा ना, रिसीविंग जो आप साइबर कैफे से करवाओगे उससे भी काम चल जाता है भाई, काफ़ी हद तक चल जाता है। दिखाओगे कि भैया या सर, एप्लीकेशन लिख दोगे उसके थ्रू कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई हेतु, मतलब जो भी है मैं कहोगे तो मैं दे दूंगा कि मैंने अप्लाई किया है, वो आने में अभी कुछ समय लगेगा, तो मेरा एडमिशन ली जाए। वहाँ पे अपना लिख दोगे एप्लीकेशन तो वो एडमिशन ले लेगा। सो स्लिप ही रहेगा ना तो काम हो सकता है। कास्ट के लिए भाई, इसके लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और ये आवास ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर, ये सब एसएलसी के लिए एप्लीकेशन चल जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, ये डाउट आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा एसएलसी और सीएलसी को लेकर के। और एक डाउट था, बैंक ड्राफ्ट क्लियर हो गया, एसएलसी सीएलसी क्लियर हो गया होगा। मेडिकल फिटनेस, दोस्तों मेडिकल फिटनेस हमको पता है, इस चीज़ का भी आप सभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, तब जाकर मेरे को कमेंट किए हो। मेडिकल फिटनेस का आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे? एडमिशन में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। फालतू में आप सभी को बोल रहा होगा सब कि मेडिकल फिटनेस लगेगा ये वो, मतलब यार बोलते हैं ना, बच्चा के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करना उन लोगों का काम है, क्योंकि उन लोगों को व्यूज बटोरना है। भाई मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो बात है जेन्युइन कर रहा हूँ। भटकना नहीं है भाई, मेडिकल फिटनेस ना ही बनवाओ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है तो ठीक। अभी अगर लग रहा है आपके पास समय है तो आप जाके बनवा सकते हो अपने जिला के सदर अस्पताल में, 2 रुपये का बन जाएगा। 2 रुपये दोगे और बोलोगे मुझे मेडिकल फिटनेस चाहिए, तो वो एक पर्ची बना कर देगा, तो वो पर्ची ले जाकर दे दोगे, हो जाएगा। लेकिन ये डीवी में नहीं लगता है, ठीक है।
दोगे तो ठीक है, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बाद में लगेगा, ठीक है। बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जब क्लास करने लगोगे तो उस टाइम मेडिकल फिटनेस मांगेगा सब। नहीं भी दोगे तो चलेगा, अभी तक तो कितना जो नहीं दिया है, इसके लिए सोचना नहीं है भाई। यही सब आप सभी का प्रॉब्लम था। सो इस प्रॉब्लम को मैंने, अब मुझे नहीं लगता कि आप सभी को कोई डाउट होगा। सो ये वीडियो में आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना। और हाँ, जिन भी भाई को मुझसे काउंसलिंग करवाना है उनको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस पर आप अपना जो भी आप यहाँ पे हाय भेजोगे तो यहाँ से आपको कुछ रिप्लाई मिलेगा। उस रिप्लाई को पढ़ लेना, क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीज़ मतलब आपको भेजना है उधर से, वो चीज़ आप भेजिएगा। उसके बाद इधर से आपके तरफ एक क्यूआर जाएगा, मेरा क्यूआर, वो क्यूआर पे आप 100 रुपीज़ डालिएगा। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं अपना नोटबुक में नोट कर लूँगा और आपके रैंक के अनुसार आपका ट्रेड सिलेक्शन भी कर दूंगा पहले से ही, ताकि काउंसलिंग करते वक्त मुझे परेशानी ना झेलना पड़े और आपका काउंसलिंग जो है सफलतापूर्वक एकदम 100% प्रयास के साथ जो है सक्सेसफुल करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आप सभी बताना अगर और भी कोई डाउट रहता है तो मैं उस सभी डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। और आप सभी का